लड़का तो बस छोटे मेंढक पर पेशाब कर रहा था, लेकिन अगली ही सेकंड में उसे मेंढक की मां का हमला झेलना पड़ा। इतने विशाल मेंढक राक्षस का सामना कर लड़का तुरंत ही पैर पसार कर जंगल की गहराई में भाग खड़ा हुआ और वो बड़ा मेंढक भी उसका पीछा करने लगा। कुछ ही छलांगों में वह लड़के के पास पहुंच गया और फिर 100 मीटर लंबी जीभ निकालकर उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से उसकी जीभ पेड़ के तने से टकराई। लड़का तुरंत ही एक पेड़ के खोखले तने में घुस गया। बड़े मेंढक ने कई बार कोशिश की, लेकिन लड़के तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसने पूरा पेड़ का तना लड़के समेत ढकेल कर खाई में गिरा दिया और देर रात तक जाकर रुका। लेकिन मुसीबत टली नहीं थी। जैसे ही लड़का तने से बाहर निकला, उसका सामना एक भूखे डायनासोर से हो गया। डायनासोर के हमले से बचने के लिए लड़का खुद को एक सांप के अंडे के खोल में छुपा लेता है, लेकिन शैतानी डायनासोर ने उसे ढूंढ ही लिया। डायनासोर ने अपना खून से सना मुंह खोलकर लड़के को खाने की कोशिश की, लेकिन तभी सांपों का राजा लौट आया और उसने डायनासोर को एक ही बार में निगल ली। कुछ देर बाद जब बाहर कोई आवाज नहीं आई तो लड़के ने सोचा खतरा टल गया और वो धीरे धीरे अंडे के खोल से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि 100 मीटर लंबा अजगर उसे घूर रहा है। लड़का डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सांपों के राजा ने उस पर हमला नहीं किया। दरअसल उसने लड़के के कान में लटक रहे सांप के अंडे के अंश को देखा और उसे अपना बच्चा समझ लिया। अगली सुबह सांप राजा को डर लगा कि कहीं लड़का भूखा न रह जाए, तो वो अपनी विशाल देह हिलाते हुए पेड़ के सारे फल गिरा देता है। लड़का भूख से बेहाल होकर उन फलों को खाने लगता है, जिसे देखकर सांप राजा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल जाती है। पेट भर जाने के बाद लड़का अकेले ही जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने निकल पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये घना जंगल खतरों से भरा हुआ है। एक छोटी सी गलती में वो बेलों में फंस जाता है और फिर दर्जनों पथरीले फूल उस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो इन फूलों का शिकार बनने वाला होता है, तभी एक बार फिर सांपों का राजा प्रकट होता है और अपने विशाल शरीर से लड़के को बचाता है। लेकिन इस बार वो खुद उन नुकीले कांटों से घायल हो जाता है। वो बार बार पीछे मुड़कर उन कांटों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी पहुंच से बाहर होते हैं। लड़का ये सब देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सांप राजा उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेता है और उसी जगह लड़के के लौटने का इंतजार करता है।